और इसके रचयिता है आचार्य योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत मय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा था दोहा नंबर 60। आगे, व्यवहार नैसे यह जीव पुण्य पाप रूप होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ये पाप रूप होता है। इससे पहले ये बात आई कि जो बंद है, बंद तो मोचन हो गया, ठीक है ना। जी। यानी ये बच्चे चल रहा है जीव के कर्म बंध का विचार, हाँ, अनादि कर्म बंध का विचार। ठीक है ना। तो जैसे पहले देखना आया था कि पर्यायों के समूह की अपेक्षा नए नए कर्म समय समय बांधता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से व्यवहार में की अपेक्षा है जी पुण्य पाप रूप होता है। तो ये जो कर्म बनता है वो पुण्य पाप के रूप में बनता है। क्या हाँ जी। कर्म होता है वो कैसा होता है, पुण्य पाप रूप से। है ना। कर्म को पुण्य पाप में दिखाया, हाँ, ठीक है ना। वैसा तो कर्म दिखता नहीं है, किस रूप में दिखता है, पुण्य पाप रूप से दिखता है। पुण्य पाप रूप में कैसे चलती है। जी, मतलब उसका उदय जो होता है वो पुण्य पाप रूप से होता है। जो बंध है कि नहीं, एक तो अनादि बंध है, जी। इसकी बात पीछे चल रही थी। जी। जीव भी अनादि है, कर्म भी अनादि हाँ। है ना। अब पर पर्यायों के समूह की अपेक्षा नए नए कर्म बन भी रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। तो उनका क्या स्वरूप है कर्मों का। हम्म। जी, दो रूप से बनता है, पुण्य पाप रूप से। तो वो पुण्य पाप के रूप में है ना। जी। जब कर्म कारण प्राप्त कर यह जीव ही व्यवहार से परिणमे बहुविध भाव से धर्माधर्म हो उसी से, अर्थात यह जीव व्यवहार नय की अपेक्षा कर्म रूप कारण को प्राप्त कर अनेक विकल्प रूप परिणमन करता है। इसी से पुण्य और पाप रूप होता है। है ना। पाप रूप कैसे होता है। जी। कर्म के कारण, कर्म है। नहीं नहीं, ये है कि विकल्प रूप। यह जीव व्यवहार रहकर कर्म रूप कारण को पाकर, हम्म। तो जो कर्म रूप कारण है तो अनादि से है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब वो जो कर्म है उसमें क्या है, इसमें उदय है।
उदय ये नहीं, तो उदय से अवस्था है, जी, उदय से क्या है, अवस्था बनेगी। अवस्था है कि नहीं, वो अवस्था क्या है, ये ऊपर ये शरीर मिलेगा और इसमें उदय आएंगे, शरीर पे उदय दिखाई देंगे। अवस्था है, उस अवस्था में अनेक बातें हैं हाँ जी। कि एक तो शरीर का संबंध है और उस शरीर के इंद्रिय आदि आकार वगैरह है, 10 प्राण है, जी, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो द्रव कर्म के उदय रूप है, हम्म, कहता है। जी, द्रव्य कर्म रूप है। अब उससे अवस्था है, उससे अवस्था क्या है, पुण्य पाप रूप से उदय आएंगे, सुख दुख रूप आदि। उससे अवस्था है कि रोग निरोग रूप अवस्था है, तो उसको बढ़ा हुए फंसाए हुए, ठीक है ना। जी, और एक और मोह का उदय हुआ, यानी अनेक कर्मों के उदय के साथ मोह का उदय भी है। तो इस अवस्था में विराजमान है, क्या करें आदमी, जी, इस अवस्था में विराजमान है। विराजमान है जी, और इस भाव से विराजमान है, सुखी दुखी, मैं सुखी मैं दुखी। मतलब विराजमान है, कौन विराजमान है इस अवस्था में, मैं, जीव, जीव। जी, और जीव का लक्षण क्या है, चेतन, चेतन। तो चेतन का कार्य, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, अब वो ज्ञान दर्शन व्यक्त कहाँ से हो रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या 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 विषय ग्रहण होता है, ये शरीर, शरीर। अब जी, शरीर में अवस्था बन रही है हाँ जी, कि नहीं? नर नारी, अनेक तरह के हाँ, अनेक तरह के उदय सहित अवस्था है। हाँ जी, उस अवस्था में ऐसा विकल्प होता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जी, ये मैं हूँ। कर्म रूप कारण को तो पाया, हाँ जी, तो कर्म रूप कारण अनादि से ही है, जी, अनादि से जो कर्म है वो शांत तो है नहीं है, नहीं, उदय में आता हूँ। उदय रूप है, हाँ जी, उदय से होता है कार्य, जी, हाँ जी, उदय उदय में आता हुआ है और उदय से कार्य दिखाई देगा। कार्य दिखाई देगा, जी, यानी 3 शरीरों अवस्था हुई। हाँ जी, अब उसमें ऐसा विचार होता है कि ये मैं हूँ, जी, इसका नाम अनेक विकल्प रूप बनता है, हाँ, क्या, जी, सिर्फ शरीर का ही संयोग नहीं बन रहा, उसमें सुख दुख रूप अवस्था भी होगी और ये मैं हूँ ऐसे, ऐसा भी होगा। तो अनेक, यहाँ पर कसाय रूप परिणाम भी होंगे हाँ जी, और द्रव कर्म के उदय से सुख दुख रूप अवस्था भी बनेगी, हाँ जी, शरीर का संबंध भी होगा हाँ जी, और बाह्य द्रव बाह्य वस्तुओं का संबंध भी होगा, हाँ जी, तो ये एक अवस्था बन गई। जी, अब इस अवस्था में आत्मज्ञान का अभाव है, हाँ जी, आत्मज्ञान का भाव आत्मज्ञान के अभाव में ऐसा विकल्प होता है, अर्थात ऐसा विचार होता है कि शरीर में हूँ। है। जी, अब शरीर में रोग रूप अवस्था है, हम्म, मैं रोगी हूँ, हम्म, सुंदर है असुंदर है, तो ऐसे अनेक तरह के विकल्प है हाँ जी, ना। हम्म, क्या क्या कहा,
इसी से पुण्य और पाप रूप होता है। अनेक विकल्प रूप होता है, हाँ जी। इसी से क्या होता है? पुण्य पाप रूप होता है। पाप रूप होता है। हाँ जी। अभी जो अनेक विकल्प रूप हुआ, हाँ, उससे कर्म बनेगा कर्म बंधेगा जी। कि नहीं? शुभ हाँ, हाँ जी। मंद कथाएं के साथ विकल्प रूप हुआ हाँ तो पुण्य बनेगा, जी, और तीव्र कथाएं के साथ विकल्प रूप हुआ तो पाप बंधेगा पाप बनेगा। जी। ये कह रहे हैं कि अनेक विकल्प रूप परमता है, इसी से पुण्य और पाप रूप होता है। हाँ हाँ जी। नहीं, समझे। वास्तव में देखा जाए हाँ पुण्य पाप दो कर्म क्या जी, दुर्मान बंध रूप दुर्मान। जी। पुण्य पाप में क्या है? कर्म है दोनों और जीव से बिल्कुल भिन्न है जी। कि जो पुण्य पाप दो कर्म, अर्थात जी। पुण्य पाप दो नहीं है, एक कर्म है। हाँ जी जी, कर्म के रूप हैं जी। पुण्य पाप दो कर्म। जी जैसे कोई कोई व्यक्ति है, उसके दो नाम है, हाँ जी, तो व्यक्ति कितने हैं? एक है, और नाम दो है, नाम दो हैं। तो वे दो नहीं है, एक ही है कि एक नहीं? ही जी। हाँ, ऐसे ही पुण्य पाप दो नाम से आ रहा है, हाँ जी, लेकिन है वो कितना? एक कर्म एक कर्म ही है। जी। तो वो कर्म कैसा है? दुख रूप है, दुर्मान है, वो बंद रूप है बंध रूप है। जी। तो मतलब बंधा हुआ है साथ में, कि बंधा हुआ हो। बंधता है कि उससे कोई बंधता भी है क्या? हाँ, जी, जीव बनता भी है इससे हाँ, बंध रूप है, वो किसी को बांधता भी है। जी। किसके साथ बांधता है? जीव के साथ जीव के साथ जी। कि नहीं? अर्थात जीव है वो एक वस्तु है, एक जी द्रव्य, जी। उसके अनंत गुण है। हम्म तो ऐसे एक अनंत गुण गुण रूप जो द्रव्य है, उसके साथ बनता है। जी। नहीं, लेकिन बंध रूप में कैसा है? बंद रूप होते हुए भी दुर्मान है, बिल्कुल उससे बंध का मतलब क्या है? भिन्न है हाँ, जिसके साथ बनता है उसके भिन्न भी है जी। है ना? जी, लेकिन ये आया कैसे? ये जब विकल्प रूप भाव हाँ, विकल्प रूप। जी। विकल्प रूप माने जब मिथ्या भाव हुआ कि नहीं, कर्म रूप कारण को पाके अवस्था बनी। जी अवस्था में नौ कर्म द्रव कर्म और भाव कर्म का संबंध है जी कि नहीं? जी उस संबंध में स्वपर का भेद ज्ञान न होने से जी कि नहीं, जी। एक झूठा विकल्प हुआ, हाँ जी, उससे ये बन उससे हुआ ये। उससे ये बंधन होता है जी। फिर क्या कहा? फिर यह जीव शुद्ध निश्चय से वीतराग चिदानंद स्वभाव है। तो अच्छा करें, पूरी बात का मतलब क्या हुआ कि जी यह जीव शुद्ध निश्चय न कर वितराग चिदानंद स्वभाव है। ना जीव है, ना वो पुण्य रूप है, ना पाप रूप है। क्या? हाँ जी, ना पुण्य रूप है ना पाप रूप है, वो तो चेतन स्वरूप है, चिदानंद है। पाप तो कर्म है, हाँ कर्म है, वो उद्गल से बना है, उद्गल है और जड़ है, हम्म और जीव चेतन स्वरूप है। चेतन है कि नहीं? तो वो चेतन में प्रकाश, हम्म चेतन कैसा है? प्रकाश रूप से है। प्रकाश रूप है कि नहीं? और उस प्रकाश में ज्ञान का प्रकाश है, हम्म ठीक है ना, जो किसमें नहीं है। हाँ, जो पुद्गल में नहीं है, कर्म माने कर्म में नहीं है। कर्म में। हम्म हाँ, जो जो बात चेतन वस्तु में है कि नहीं, यानी हम में है, वो बात शरीर में नहीं है नहीं ना? और उस चेतन के प्रकाश में ऐसा प्रकाश है कि शरीर
और कर्म के भाव, कि नहीं, ये सब जानने में आ रहे हैं। हम्म, और चेतन भी जानने में आया है हम्म, कि किसी रूप नहीं होता। कैसा है, हम्म, क्या जो पुण्य पाप में है वो कैसा है, हाँ जी, वो इस रूप चेतन रूप से विराजमान है। चेतन रूप से विराजमान है, नहीं, जैसे स्वर्ण पाषाण है, कि नहीं, नाम तो स्वर्ण पाषाण है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, कि स्वर्ण स्वर्ण रूप ही रहता है, कभी पाषाण रूप नहीं होता, अलग ही रहता है उससे। कि पाषाण है वो पाषाण है और स्वर्ण है वो स्वर्ण है। स्वर्ण, हाँ जी, स्वर्ण है वो कभी पाषाण नहीं है, पाषाण है वो स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण नहीं है। ऐसे ही कर्मों के साथ है, ठीक है ना। जी, ये तो हो गई जो बंद अवस्था है उसमें, कि है जीव शुद्ध नित्य नैतर वितराग चिदानंद स्वभाव है, अर्थात आत्मा का लक्षण जो चेतन है, हम्म, उस चेतन भाव का अगर ज्ञान किया जाए हम्म, तो उस चेतन भाव में न पुण्य है न पाप है, हम्म, क्या, हम्म, बल्कि ज्ञान का प्रकाश है। हम्म, और उस प्रकाश में ही ऐसी ताकत है कि पुण्य हो तो भी दिखे, पाप हो तो भी दिखे। हम्म, हाँ जी, उस प्रकाश में ताकत है कि उसमें सब दिखता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। लेकिन किसी रूप नहीं होता। है तो ऐसा, हम्म, नहीं, हम्म, तो भी व्यवहार न कर हाँ, वीतराग निरवकर संवेदन ज्ञान के अभाव से। हाँ, अब ऐसे अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है, हाँ जी, मेरे साथ भी जी, ऐसे अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है किसे नहीं है, मुझे मुझे जीव को, नहीं, ज्ञान नहीं है, जी है, नहीं है। नहीं है कि तो भी चिदानंद स्वभाव है, तो भी व्यवहार न कर वीतराग निरवकर स्वसंवेदन ज्ञान के स्वभाव से जी आदि रूप परिणमने से। हाँ, आदि भाव क्या हुए, जो कि शरीर में आ रहे हैं कि इस शरीर में हूँ मैं सुखी मैं दुखी। ठीक है ना, जी पर वस्तु का संबंध हुआ जी हम्म, इसका हर वस्तु का काय से, ये विकल्प रूप परिणमने से अनादि से भी है और कर्म का संबंध पाके, कि नहीं, पर वस्तु का संबंध हुआ। जी पर वस्तु क्या है, शरीर शरीर के भाव सारे तीनों शरीर के भाव। कि पर वस्तु है शरीर जिसका नवीन संयोग हुआ है, जी ठीक है ना। तो और शरीर के बाहर जो सामग्री है वो भी पर वस्तु है, हाँ जी लेकिन वास्तव में पर वस्तु कौन है, ये शरीर शरीर, जी ठीक है ना। हम्म अब ये जानने में आई हम्म क्या, जी शरीर की अवस्था क्या हुई, जानने में आए जानने में आई, हम्म लेकिन किसके साथ, मोह के साथ वो के साथ, नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जी ऐसा लगा कि यही मैं हूँ, जी है ना। तो जी कोई अवस्था में राग, कोई अवस्था में द्वेष, हाँ हाँ जी जी वितराग निरवकर स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव से अभाव से किसी अवस्था अपना, अपना और ये देह की भिन्नता नहीं आई, जी एकता का भाव हुआ। जी तो उस एकता के भाव में किसका अभाव है, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान का तो अभाव है और किसी अवस्था में राग होगा किसी अवस्था में द्वेष होगा। शुद्ध आत्मा के ज्ञान का तो अभाव हुआ जी और मिथ्या भाव का सद्भाव हुआ। जी उस मिथ्या भाव के ही फल रूप, यानी हम्म राग राग द्वेष रूप परिणाम है, हाँ जी यानी जो परवस्तु है ना शरीर, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, जी यानी तो ऐसा
रागादि रूप परिणामने से उपार्जन किए। हम्म अब इन भावों से क्या हुआ? कर्म उपार्जन हुए। ये वो राग देश रूप परिणमन हुआ, जी अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव रूप सहज सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, जी नहीं, जी जो देह और देह के भावों में अपनापन हुआ, हाँ उससे कर्म उपार्जन हुआ। जी कि रागादि परिणामने से उपार्जन किए तो अशुभ कर्मों के कारण को पाकर, है ना, पुण्य तथा पापी होता है। मैं पुण्य में पापी। जी जैसे अभी अभी आप क्या कर रहे हो? जी स्वाध्याय कर रहे हैं। यानी पढ़ रहे हो जी कि कैसा काम कर रहे हैं? पुण्य का काम कर रहे हैं कि पाप का? पुण्य का पुण्य का कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ जी क्योंकि आप कर रहे हो, जान रहे हो, जान रहे हैं पर सोच रहे हो वैसे कर रहे फिर करे कब तक जी? जी भैया, यहाँ हमारा काम तो जानने का है केवल। हाँ, और लग क्या रहा है कि हम कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि हम कर रहे हैं। कि नहीं? अब ऐसे जब लग रहा है कि नहीं, तो ये कहाँ लग रहा है? बुद्धि में। किस वजह से? मोह के कारण। उसके कारण। अब वो क्यों ठहरा हुआ है? मोह मिथ्या भाव के कारण ठहरा हुआ है। कि मोह ठहरा हुआ है इतना निरुकल स्व संवेदन ज्ञान के अभाव से। हाँ जी, हाँ इसका ज्ञान नहीं है ना, इसलिए शुद्धात्मक। तो ठहरा हुआ है, वो तो ठहरा ही रहेगा। हाँ जी। कब तक ठहरा रहेगा? हाँ, जब तक के ज्ञान नहीं होगा अपने स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का। वितराग है ना? स्वसंवेदन ज्ञान के आधार। वो ठहरा हुआ है, उसको नहीं पता है क्या हाँ जी। कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं, हमारे वजह से कौन परेशान है हम्म क्या, हम्म किसको दुख का वेदन हो रहा है? हम्म हाँ, जीव को। जड़ है हाँ कि नहीं? हाँ, दुख का अनुभव तो जीव को ही होगा। हाँ। और अब वो दुख हुआ है तो उसमें जो ठहरा हुआ है उसमें, हाँ, लेकिन जानने में आ रहा है जीव को। लेकिन उसका और अपना भेद ज्ञान नहीं होने से, कि नहीं, ऐसा भ्रम हो रहा है कि हम दुखी हैं, हाँ जी। कि नहीं? हम्म तो जैसे जैसे उस भाव में दुख का वेदन, ऐसे क्रिया में भी दुख, वही भाव। हम्म ये कहने का नहीं। हाँ जी भैया। जैसे उस भाव में दुख का वेदन, हम्म तो उसकी क्रिया में भी वही। जैसे जैसे शुभ भाव हुआ, कि नहीं, हाँ कसर बंद हुई, हाँ विचार में क्या आया? हाँ, कि हम शुभ भाव कर रहे हैं। कि मतलब शुभ भाव की क्रिया हुई, जी तो शुभ भाव हुआ तो शुभ भाव की क्या होगी? हाँ क्रिया क्रिया हुई। और अशुभ भाव होगा तो शुभ भाव। शुभ की क्रिया हुई, यानी वो भाव कर्म का जो उदय है वो क्रिया के रूप में आएगा, ठीक जी काय के रूप में प्रकट होगा। बाकी रूप में प्रकट होगा। हाँ, जैसे तीव्र कषाय, मंद कषाय, यानी प्रकट होगी कषाय। हाँ अब इसका हुआ उदय, जी तो उदय होगा तो ये कषाय निकलेगी। हाँ, कहाँ से निकलेगी? मन वचन काया से। मन वचन काय से, जी यानी जी तो जब मन वचन काय से निकलेगी तो हम्म मन वचन काय भी कंपायमान होंगे, जी होंगे। यानी जी अब जब मन दशा रूप परिणाम हुए तो फिर वैसी क्रिया होगी जी क्या? जैसे अभी पढ़ने की हो रही है, जैसा भी हो रही है। मंदिर जाने की होगी। हाँ, जी बर्तन, यानी जी अशुभ से निवर्तन, हाँ इस तरह से वो प्रकट हुआ हाँ ठीक है जी क्रिया के रूप में, जी यानी जी अब क्रिया होगी तो उसमें शरीर लगेगा, लगेगा। यानी अब ये शरीर सहित जो परिणाम है ये जानने में आए, कि नहीं? नहीं और खुद स्वरूप का अनुभव का अभाव है, हाँ जी कि नहीं? हम्म तो फिर अपने आप एक किसी किसी कर्म के उदय की क्रिया में राग, हम्म
किसी कर्म की क्रिया में द्वेष, जी, ऐसे ही होता रहता कि नहीं, और इसको कर कौन रहा है, है। मैं ये कर हम रहे हैं, तो ये हुआ, ठीक है ना। हम्म, वही यहाँ पे कहा कि पुण्य पाप कि यह जीव शुद्ध निश्चय न कर वीतराग चिदानंद स्वभाव है, तो ऐसा, है तो ऐसा। लेकिन ऐसे अपने स्वभाव का पता ही नहीं है, जी, कब से, हमेशा से अनादि से, है ना? आदि से, जी, कि नहीं, क्योंकि कर्म रूप कारण को पाकर ऐसी अवस्था बनी हुई है हाँ जी। जो जीव के स्वभाव है, कि नहीं, हम्म, उन स्वभावों का घात हुआ है, जी, ठीक है ना। हम्म, इस अवस्था में दो बातें मुख्य हुई है बंधन में। कौन सी दो बातें, इंद्रिय ज्ञान और मोह का हाँ, इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय, जी, कि नहीं, तो मोह के उदय से स्वरूप और पररूप हम्म, आया नहीं अनुभव में, हाँ जी, एक कल्पना हो रही है, हम्म, और इधर इधर मन में कल्पना हो रही है मोह के प्रभाव से, हम्म, और उधर कर्म का उदय चल रहा है हाँ जी, और सुख के रूप में, जी, यानी तीव्र और मंद कसाय के रूप में। हाँ जी, तो उस तरह से जैसे कसाय हुए वैसे ही विचार हुए, हम्म, वैसे ही क्रिया हुई। हम्म, अब वो जब क्रिया हुई तो वो जानने में आई, हाँ जी, नहीं आई, हाँ, आई, अब उसमें ऐसा विचार हो रहा है ये हम कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना। हम्म, तो ये क्या हुआ, हम्म, नहीं और पाप ये परिवर्तन ये हुआ मोह, क्या, होता है। अच्छा जी, जैसे अभी अभी का विचार करो तो अभी अभी कर्म का संबंध है कि नहीं, है, उदय है कि नहीं, हाँ जी, उदय भी है, है, तो वो उदय किस रूप में है अभी, अभी शुभ भाव के रूप में है। भाव के रूप में, जी, कि नहीं, अब उससे क्रिया हो रही है, हाँ जी, अब पढ़ने की सुनने की, कि जी, नहीं, जी, अब ये कौन कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। ऐसा विचार हुआ कि ये हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, ये मैं कर रहा हूँ, ये हाँ, मैं को भुला के हो रहा है, हाँ, अपने शुद्ध स्वरूप को भुला के हो रहा है। हाँ, हम्म, कोई ऐसी ताकत काम कर रही है बुद्धि में, हम्म, कि नहीं, जो मैं है उसको तो भुलाया जा रहा है, जी, उसकी तरफ तो वो नहीं है। और और जो मैं नहीं है ये उसमें अपना हो रहा है, शरीर में जो क्रिया हो रही है उसमें अपना हाँ, जी, तो ये क्या हुआ, हम्म, वो, जी, अब ये मोह है, अब इसके साथ होते हैं राग देश, क्या, हाँ जी, जी, अच्छे बुरे लगते हैं। कभी तो यही कार्य अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी, अभी पढ़ना हो रहा है कि नहीं, हाँ जी, पढ़ना हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, कि जी, नहीं, अभी जी, बुरा भी लगने लगेगा, हाँ जी, थोड़ी देर बाद ये लगेगा कि अब बंद कर दो। जी, कि नहीं, हाँ, तो ऐसे परिणाम हुए, हाँ, इससे क्या हुआ, हम्म, इससे पुण्य और पापी होता हुआ। हाँ, इससे, हाँ, रूप परिणाम से उपार्जन किए, हम्म, इससे एक उपार्जन हो रहा है, हम्म, क्या उपार्जन हो रहा है, शुभ शुभ कर्मों का। हाँ, कर्मों का, जी, कि नहीं, जो पहले से बंधा हुआ कर्म है वो तो निकल के जा रहा है, जी, वो तो निकल के जा रहा है और लेकिन नया कर्म आ रहा है, किस रूप में, शुभ अशुभ रूप में। हाँ, हम्म, है ना। हम्म, अब एक तो इस क्रिया के साथ सब जो भाव हुआ परिणाम हुए शुभ अशुभ भाव हुए, कि जी, नहीं, जी, उसकी क्रिया हुई, जी, उसमें अपनापन हुआ, जी, तो वैसा ही कर्म फिर आ गया, हाँ जी, क्या जो कर्म निकला था वही कर्म क्या होगा, फिर आ गया, फिर आ गया। जी, फिर कारण वही बन गया, जी, क्या, हम्म, जो पहले कर्मों का कारण था वो उदय होकर निकला, जी, फिर दोबारा फिर बन गया, जी, कर्म रूप कारणों को पाकर पुण्य तथा पापी होता है, हम्म, अब वही शरीर वगैरह फिर मिल गए, क्या, जी, मिल गए। गति, कि नहीं, क्योंकि जो कर्म आएगा वो 8 तरह का आएगा, क्या, हम्म, नहीं आएगा, आएगा, हर तरह का ही आएगा। वही बात फिर हो गई, कि जी, नहीं,
वही सब में रस होता है। तो कहाँ मिलेगा? हम्म, फिर इन्हीं गतियों में यही इकट्ठा हुआ मिलेगा। कर्म रूप कारण को पाकर पुण्य तथा पापी होता है। जी यानी या तो मनुष्य मिले, मनुष्य बनेगा, या देव बनेगा, जी या त्रियंच या नार की, ठीक। यानी इन अवस्थाओं में मिलेगा। हाँ, क्या करें? अपने हैं? शास्त्रों का ज्ञान करे बिना इन्हीं अवस्थाओं में मिलेगा। आया से मिलेगा। जी फिर क्या कहा? यद्यपि यह व्यवहार न की अपेक्षा पुण्य पाप रूप है, तो हाँ। भी यद्यपि यह व्यवहार नए की अपेक्षा पुण्य पाप रूप है, क्या पुण्य पाप से भिन्न नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ, देखोगे अपने आप का पुण्य पाप में। पुण्य पाप में मिलेगा। जी पुण्य पाप है वो कर्म है, जी यानी कर्मों में मिलेगा। हाँ कर्मों में जो रहा हुआ जीव है कि नहीं, वो शरीर के बिना रहता नहीं है। क्या? हाँ, वो तो कोई ना कोई शरीर मिलेगा ही। तो शरीर में मिलेगा, क्या करते हुए मिलेगा? अ, अ, शुभ अशुभ रूप जो क्रियाएं हो रही है बाहर शरीर पर। मिलेगा जानता हुआ। क्या? अच्छा जी, हाँ जी जी जी, क्या करते हुए मिलेगा? जानता हुआ। जानता हुआ मिलेगा। अब जानना हो रहा है इंद्रिय मन के द्वार से, हाँ जी, तो जो उदय आ रहा होगा उसमें अपने अपने अपनापन भाव हो रहा होगा, अपनेपन का भाव। क्या? हाँ जी, जो भी उदय आ रहा होगा उसमें ऐसे लगेगा मैं, मेरा है ये उदय, पुण्य है तो मेरा। उस भाव में तन्मय होके मिलेगा। हाँ नहीं, जी, और उसको पाकर कर्म फिर आ जा रहा है, तो फिर गतियों में फिर मिलेगा हम्म, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा? गतियों में ही। अभी कहाँ है? अभी मनुष्य गति में। तो देखो अभी अभी है ना, तो इसी वजह से है। क्या? हाँ जी, नहीं यही समझ में। हाँ जी, आ गई। जो पहले हुआ है परिणाम, उससे जो कर्म बना है सो आ गए यहाँ पे। हाँ, और फिर जैसा बनेगा फिर दोबारा वैसे ही चले जाएंगे। यहाँ गतियों में जीवों को कौन ला रहा है? जी, ये कर्म, हाँ? कर्म जैसा। कर्म, हाँ जी, नहीं, तो कर्म यहाँ आया कैसे? हाँ, क्योंकि पहले भी मिथ्या भाव कैसे बना था, और फिर यानी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव से, हाँ जी, यानी हाँ जी नानादि भाव के सद्भाव से जी, आ गया, और ये अवस्था बन गई। हम्म, फिर क्या कहा? यद्यपि यह व्यवहार न कर पुण्य पाप रूप है, तो भी नहीं है? हाँ है, पुण्य पाप के साथ है। हाँ जी, अभी क्या हो रहा है? जानना हो रहा है नहीं जान, क्या जानना हो रहा है? कि यहाँ पे पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, ऐसा जानना आ रहा है, पुण्य का उदय का भाव। जैसे पढ़ रहे हैं तो ये जानना हो रहा है ना कि पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। तो पढ़ाई हो रही है, तो कौन पढ़ रहा है? तो ऐसा लग रहा है बुद्धि में, अगर ऐसा विचार है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये मिथ्या भाव है। और पढ़ाई, पढ़ना, ये तो जो पढ़ना आया है, ये जो पढ़ रहे हैं भगवान को जानने के लिए, तो ये पुण्य के उदय से, पुण्य का उदय आया है। तो ये पुण्य का उदय क्रिया है, हाँ जी यानी मन दशा के परिणाम है जी, कि नहीं? तो अब यहाँ भगवान की वाणी का उपदेश मिला, भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है कि नहीं, उपदेश मिला, हम्म, तो उसमें ये बताया गया कि जहाँ ये परिणाम है कि नहीं, जहाँ कर्म का उदय है, जहाँ शरीर है, जहाँ 10 प्राण है, वहाँ कौन है? जीव, जीव है। लेकिन जीव का लक्षण देह से अलग है। क्या? जी, देह है चेतन, जीव है। जीव है चेतन। हम्म, क्या? तो चेतन अचेतन का जो भेद है हम्म, कि नहीं, उसका उपदेश मिला। जी, तो ये जो पुण्य पाप रूप अवस्था है, इसमें किस बात का अनुभव है? पुण्य पाप, इसमें तो दुख का ही अनुभव होगा। कोई अनुभव है। हम्म, और हम चाहते क्या है? सुखी होना। सुखी होना। तो सुख के लिए भगवान का उपदेश मिला, उसमें बताया गया कि ये जहाँ ये पुण्य पाप का उदय है वहाँ नियम से जीव है। क्या? हाँ जी, जीव है। यानी आपको स्वद्रव और परद्रव का क्या कराया गया? ज्ञान ज्ञान। करा, हाँ जी,
तो उससे क्या हुई? हाँ, उससे सुख का पता चला कि सुख कहाँ है, सुख का अनुभूति हुई है, आनंद आया उस समय जिस समय। उसका पता चला कि ये पुण्य पाप है, ये तो कर्म है, और जहाँ पुण्य पाप है कि नहीं, और उसके साथ क्रिया है, और उसमें विचार है कि ये मैं हूँ, ये मोह है, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जीव है। तो ये हुई परमात्मा की अनुभूति। हाँ क्या जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये हुई परमात्मा की अनुभूति। कि यद्यपि यह व्यवहार न कर पुण्य पाप रूप है, हाँ, तो भी हम्म, परमात्मा की अनुभूति से तन्मयी, हम्म, जो बीतराग, जी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हम्म, और बाह्य पदार्थों में इच्छा के रोकने रूप तप, ठीक, ये चार आराधना है। क्या अच्छा जी, हम्म, मतलब मिला कहाँ? पुण्य पाप में हम्म, कि नहीं मिला? जी, अभी आप यहाँ जहाँ ये क्रिया हो रही है वहाँ हो कि नहीं आप? हैं, हैं? और क्या जान रहे हो? हम्म, कि ये क्रिया हो रही है और यहाँ पर मैं हूँ जीव रूप से। जी, तो अब जब आपको उपदेश मिला तब आपको ये पता चला कि जी, नहीं, कि ये क्रिया तो शरीर से हो रही है, और हम्म, उसमें उदय आ रहा है वो कर्म का है। हाँ जी, वहाँ और में ये मैं कर रहा हूँ ये मोह है, जी, जो विचारों में आ रहा है, ठीक है, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जी, संसार में जीव हूँ। हाँ जी, ऐसा विज्ञान हुआ। हाँ जी, हुआ, तो तब क्या हुआ? हम्म, तब तब बीतराग बीतराग भाव की वृद्धि हुई। क्या? अच्छा जी, ठीक, हाँ, बीतराग भाव हुई, अर्थात जो बीतराग है वो इन्हों में आया। ठीक क्या? है जी, हाँ, जो तो वितराग बीतराग भाव कौन है? आत्मा, आत्मा, वो, अर्थात जिसके स्वभाव में न राग है, न द्वेष है, न मोह है। जी, वो क्या? वितराग है। जी, वही वितराग है। हाँ, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, जी, तो उसमें क्या है? हम्म, उसमें तो कि उसका वितराग, स्वरूप चेतन है नहीं? जी, और चेतन में ज्ञान का प्रकाश है, हाँ जी, तो वो ज्ञान सुपर प्रकाश है जिसका, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा शुद्धात्मा अर्थात मैं, हाँ, वो अनुभव उसमें, में है। हाँ, वो जानने में आया। जी, मन के उपदेश से क्या हुआ? वो जानने में आया वितराग। हाँ, क्या हुआ? हम्म, तब जब विज्ञान हुआ तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, जी, शुद्ध स्वरूप का जानना हुआ, हाँ जी, और शुद्ध स्वरूप में लीनता हुई, ठीक, है ना? हाँ, इसी पुण्य पाप के साथ रहते हुए। क्या? हाँ, हाँ जी, इसी के साथ रहते हैं। हाँ, हम्म, तो इसलिए कहा कि यद्यपि यह व्यवहार न कर पुण्य पाप रूप है, हम्म, पुण्य पाप से अलग नहीं मिल रहा है, पुण्य जी, पाप के साथ ही है, हम्म, तो भी परमात्मा की अनुभूति से तन्मयी। हम्म, जी, क्या जहाँ पुण्य पाप है वहाँ जीव है? जी, नहीं है? है, नहीं है। अब अब पुण्य पाप है वो कर्म है, और कर्म है वो जड़ है, और जीव है वो चेतन है। जी, तो ऐसे जड़ चेतन का जब विवाह हुआ कि नहीं, हम्म, तो वो कर्म के उदय से क्या मिला? जीव मिला। नहीं, कर्म के उदय से मिला शरीर। अच्छा जी, ठीक, तो शरीर में आई इंद्रियां। क्या? जी, जी, कर्म के उदय से क्या मिला? शरीर मिला और शरीर से और शरीर में क्या बनी? इंद्रियां। इंद्रियां, इंद्रियों में है छह उपशम, जी, छह उपशम से हुई जानने की शक्ति व्यक्त, हाँ जी, कि नहीं? और हाँ, मन मिला, हाँ जी, मन से निर्णय लेने की शक्ति हुई। ठीक है जी, इधर भगवान का उपदेश मिला, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, तब तब पता चला कि एक नहीं, यहाँ दो वस्तु है। क्या? ठीक है, हाँ जी, और जिस वस्तु में मैं बना हो रहा है वो मैं है ही नहीं। क्या? जी, हाँ, वो मैं, मैं तो अलग है, जी, जो चेतन लक्षण है, हाँ जी, और जिसमें मैं बना हो रहा है वो अचेतन है, हाँ, कि कर्म नहीं? के कारण से मिला। हाँ, हम्म, कर्मों के कारण से मिला है। जी, तो फिर चेतन अचेतन का भेद ज्ञान हुआ, ठीक है जी, कि नहीं? तो भेद ज्ञान होने से पता चल गया कि नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, कि नहीं, हम्म, ये तो जी, भूतगल की रचना है,
हाँ और मेरा स्वरूप इससे अलग है, जी नहीं? जी जी तो ऐसा जानने से क्या हुआ? हम्म वीतराग, हम्म है ना? अर्थात जो पर वस्तु रूप जो देह है, जी पर भाव रूप जो सो कर्म है, जी उसमें जहाँ अपनापन हो रहा था, कि जी नहीं, जी कसाय में, कि नहीं, जी उससे भिन्नता हुई, उससे भिन्नता हुई जी है ना? हम्म अब क्या हुआ? तब वीतराग हुआ हाँ, तब वीतराग, यानी वीतराग को जान के वीतराग हुआ क्या? जी जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे वीतराग को जान के वीतराग हुआ जी है ना? हम्म और उससे क्या हुआ? उससे अपने उससे हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव, जी सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वरूप का जानना, सम्यक ज्ञान जी और शुद्ध स्वरूप में लीनता। जी ऐसा हुआ क्या? हाँ जी ऐसा रत्न हुआ कहाँ से हुआ ये? अपने वीतराग को जानकर किस वीतराग अवस्था में से? राग द्वेष अवस्था में से हाँ शुभ शुभ अवस्था में से हाँ, मतलब वो पुण्य पाप के साथ वाली अवस्था में से ऐसा भी है क्या? जी जी ऐसा भी कर सकते हैं हाँ, ऐसा भी है। जी और बाह्य पदार्थों में इच्छा के रोकने रूप तब हुआ हम्म क्या? हाँ जब जी जब जब अपने शुद्ध स्वरूप जब को रत्नत्रय हुआ, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, जी तब अपने आप ये बात खत्म हो गई विचारों में से, क्या विषय में सुख है क्या? हाँ जी अभी अपना आप ही खत्म हो गया विषय की तरफ दृष्टि को कौन 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 ले जाता है? जब अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं हो और तब ये राग द्वेष विषयों की तरफ ले जाती इच्छा ले जाती है हाँ, हम्म कि तब जो इच्छा रूप भाव है, कि जी नहीं, जी इसका पता चला कि ये इच्छा रूप जो भाव है, कि नहीं, इसके प्रभाव से विषय की तरफ उपयोग जा रहा है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी इसको रोकने के लिए हुआ तब जी क्या? जी इसको रोकने के लिए तप हुआ हाँ तब हुआ। काम बन गया अपना आप जी हाँ, जिसमें जिसमें बाह्य परद्रव्यों का त्याग भी हुआ जी क्या? हुआ हुआ कि नहीं, नियम वगैरह, जी और अंतरंग में शुद्ध स्वरूप के शुद्ध स्वरूप का अनुभव अनुभव हुआ, कि नहीं? जी अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए ध्यान आदि क्रिया हुई, हाँ जी तो ये क्या हो गया? हाँ तो ये तप अच्छा, उनकी भावना के समय साक्षात उपाधि रूप वीतराग परमानंद जो मोक्ष का सुख, उससे अभिन्न आनंदमयी ऐसा निशुद्धात्मा ही उपाधि है क्या? ठीक है नहीं, पुण्य पाप के साथ बताया गया है, नहीं? लेकिन इसमें उपाधि कौन है? अपना निज शुद्ध आत्मा ना इसमें पाप का उपाधि है ही नहीं, जी पुण्य भी उपाधि नहीं है क्या? जी जी पुण्य में उपाधि गुप्ता जी, जी भैया, दोनों ही है पुण्य पाप, मिलेगा तो यही। लेकिन ये है ये उपाधि क्या है इसमें? उपादेय शुद्धात्मा। हाँ, कि इस पुण्य पाप के फल भावों में से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, हम्म ठीक ना? जी और इच्छा को रोकने रूप तप है, हाँ वही उपाधि है। अन्य सब हे है क्या? हम्म कितना भी पुण्य का उदय हो, कितना भी शुभ भाव हो, कि नहीं, तो जितना शुभ भाव होगा उतनी क्रिया आएगी, हम्म कि नहीं? तो वो उपाधि नहीं है क्या? नहीं, वो तो बदल रही है किसी क्रिया बार बार हाँ, रहती नहीं जैसे। अब ये वो आश्रय 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 करने योग्य नहीं है, नहीं उसका आश्रय लेके सुखी नहीं हुआ जा सकता नहीं क्या? क्योंकि वो बदल जाएगी, हाँ जी कि नहीं, चाहे कितनी मंद कसाय हो, हाँ लेकिन है क्या वो? है तो वो बंध का ही भावना। है तो कसाई, हाँ जी तीव्र कसाय, मंद कसाय, हम्म दोनों कॉमन क्या है? कषाय कसाय। कसाय किसे कहते हैं? हाँ जी, जो कसता है आत्मा को जो कसे, आत्मा को कसे मतलब दुख दे। हाँ जो आत्मा को कसे, हम्म कि नहीं? हम्म हाँ, वो कसाय है। हम्म
अब ये चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो कि नहीं, तो उसमें से जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वो उपादेय है, ठीक है ना। जी तो ये भी अभी वही बात चल रही है, क्या जीव के कर्म संबंध का विचार, हाँ जी उसी का विषय है ये। ठीक है, कर्म संबंध का ही कर्म संबंध का विचार में पहले तो आया कि बंधन है कि नहीं, फिर पुण्य पाप रूप से है, अब वो बंधन है वो किस रूप में है, पुण्य पुण्य पाप पाप रूप के से। रूप में, जी ठीक ना। ठीक उस है। पुण्य पाप में जब पुण्य पाप के साथ जब शुद्धात्मा का अ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभाव होता है कि नहीं, तो वो विकल्पात्मक अवस्था में मिलेगा, क्या यानी क्या कहाँ मिलेगा, जी विकल्प जो आत्मक चित्त है वो विकल्पों में मिलेगा, हम्म विकल्पों में मिलने से कर्म बनता है, तो पुण्य पाप रूप दिखाई देता है। अब कुछ गतियां पुण्य की हैं कुछ पाप की हैं कि नहीं, अब गतियों में मिलेगा शरीरों में मिलेगा, जी तो अब यहाँ कहाँ मिला, पुण्य में के पाप में, जी यहाँ अभी अभी पुण्य में। पुण्य में कि नहीं, तो ये पुण्य उपाधि नहीं है, इससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, हाँ जी है ना। जी अब क्या करें, आगे वे कर्म 8 है जिससे संसारी जीव बंधे हैं। हाँ, जो कर्मों की बात आई थी ना कि कर्मों से बंधा है, हाँ जी वो आप अब बता रहे हैं कि 8 है वो। हाँ, कि भी कौन है कि भी 8 है, हाँ जी और ये उन्हें श्री गुरु अपने शिष्य से कहते हैं है 8 ही वे कर्म योगी आत्मा के साथ जो उनसे ढकाई है आत्मा पाता न आत्म स्वभाव को। हे योगी और वे कर्म जीवों के 8 ही होते हैं। है ना। जी ये कहते हैं कि वे कर्म 8 हैं हम्म जिनसे संसारी जीव बंधे हैं, यानी अब हमें बताया जा रहा है कि हम हमारे साथ जो बंधन है वो 8 कर्मों का है, हम्म ज्यादा का नहीं है, क्या हाँ जी 8 है। 8 का है, ना 8 से कम है ना ज्यादा है, हाँ क्या जो अनादि से बंधे हैं वो 8 है। केवल 8 ही है। हम्म कि आगे कहते हैं वे कर्म 8 हैं जिनसे संसारी जीव बंधे हैं, हम्म श्री गुरु अपने शिष्ट मुनि से कहते हैं हम्म हे योगी वे फिर कर्म जीवों के 8 ही होते हैं, है ना। हम्म जिन कर्मों से ही आच्छादित ढके हुए हम्म ये जीव कर हम्म अपने संबित आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते, हम्म यानी जो हमारे साथ कर्म का बंधन है वो कितने कितने कर्म है, 8 तो उन 8 कर्मों से क्या हुआ, 8 जो जीव के गुण थे वो ढक गए। 8 कर्मों से 8 गुणों को ढका है, जी इससे क्या हुआ है, हाँ जी गुणों को ढका है। इससे अपना इससे जो जानने की ताकत थी या जो इसमें ताकत थी वो कम प्रकट हो रही है ना, प्रकट नहीं हो रही पूरी ताकत जीव की। क्या करें आरती, जी भैया। कर्म कितने हैं, 8 8 में, तो वे 8 कर्म कहाँ है, इसी पिंड में है भैया। तो उनसे क्या हुआ है, 8 कर्मों से भैया ये आत्मा के जो गुण है वो ढक गए। ढक गए, तो ढकने से क्या हुआ, स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा भैया। तीव्र मतलब स्वभाव व्यक्त मतलब अब वो आत्मा का स्वभाव तो भैया सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभाव है। अब उसको इन कर्मों ने ढांक लिया। अब जो आत्मा की व्यक्ति है वो इन्हीं के माध्यम से है, तो फिर तो ये जो 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 जिस जो स्वरूप नहीं है वैसा अनुभव उनमें आ रहा है।
ये हो रहा है ढकने से। वो ढाक ले और अपने अपने उनको वो कर ले। हाँ, मतलब जो कर्मों में कर्म 8 है कि नहीं, जिनसे संसारी जीव बने हैं, यानी हमारे साथ जो 8 कर्म का संबंध हुआ है, उस संबंध से क्या हुआ है ये पूछ रहे हैं। हम वो अपना अपना भाव पैदा कर रहे हैं ना भैया, नया नया। संबंध से भैया हमें यही लग रहा है कि हम बस शरीर है उसमें। नुकसान क्या हुआ? नुकसान नुकसान अपना स्वरूप जानने में नहीं आ रहा, पता ही नहीं हमें कौन हूँ। मैं तो शरीर हूँ ऐसे। क्या करे आरती? हाँ भैया जी, नुकसान यही तो हो रहा है भैया, है तो सुख स्वरूप और दुख का वेदन हो रहा है। मतलब ये है कि अपने स्वभाव को नहीं पा रहे, हाँ बस। क्या भैया, अपना स्वभाव नहीं पा रहे हैं। मतलब स्वभाव विद्यमान है कि नहीं? है है कि नहीं? तो जैसे स्वभाव सिद्ध भगवान में विद्यमान है कि नहीं, वैसा यहाँ विद्यमान है वैसा का वैसा। ना, बिल्कुल वैसा ही। जी लेकिन क्या नहीं है? वैसा विद्यमान तो है लेकिन वैसा अनुभव नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये नुकसान हुआ। जी नुकसान हुआ जी। 8 कर्मों के होने से क्या हुआ? आज यही नुकसान हुआ भैया, है तो सुख स्वरूप और मतलब शुद्ध चेतन का अनुभव नहीं हो पा रहा जैसा शुद्ध भगवान को है। वही कह रहे हैं कि जिन कर्मों के आच्छादित ढके हुए ये जीव कर अपने सम्यक आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते। नहीं पाते। हाँ जी भैया जी, नुकसान हो रहा है। हाँ, ये नुकसान हो रहा है। मतलब स्वरूप तो विद्यमान है, क्या पा नहीं रहे हैं। विद्यमान है ऐसा शुद्ध स्वरूप कि नहीं है? है। जो कैसा है? चिदानंद है कि नहीं? ज्ञान और सुख से भरा हुआ है जी और उसको नहीं पाते, तो क्या पा रहे हैं? दुख पा रहे हैं भैया। हाँ, कि शरीर में ये हो रहा है क्या यही तो दुख है। कि नहीं? हम्म फिर क्या था? हम्म हे योगी वे कर्म जीवों के 8 ही होते हैं, जिन कर्मों से ही आच्छादित अर्थात ढके हुए ये जीव अपने सम्यक आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते हैं। सम्यक आदि 8 गुण रूप स्वभाव, हम्म यानी एक वस्तु है कि जी नहीं? जी, आत्मा क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु है, तो उसका वैभव है, उसके 8 गुण है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, तो 8 गुण है, ये क्या है? वैभव है। जी क्या? हाँ, 8 गुण वैभव है। हाँ कि नहीं? तो 8 गुण रूप एक ही वस्तु है। हाँ क्या? हाँ हाँ, अलग अलग नहीं है इसके गुण। अलग अलग नहीं है, वो 8 गुण रूप एक ही वस्तु है। और वो वस्तु कौन है? वो जीव है, वो मैं हूँ। मैं को नहीं पा रहे हैं। क्या? हाँ जी, जो अपने निस्वरूप का जो अनुभव का अभाव है, वो इन कर्मों की वजह से है। हाँ क्या? हाँ ठीक है ना? हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर अब उन्हीं 8 गुणों का व्याख्यान करते हैं। हाँ, अब जो 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 ढके हैं उनका व्याख्यान किया जाए। क्या? जी किन से ढके हैं? हाँ, 8 कर्मों से। 8 कर्मों से जो 8 गुण ढके हैं हम्म कि नहीं, उनके उसके ढकने से स्वभाव को पाया नहीं जा पा रहा है। हम्म गुणों का स्वरूप कहते हैं कि क्या है ये, जी, है ना? ये सम्मत इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है कि सम्यक केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवधानत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ये 8 गुण सिद्धों के हैं। शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों में विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम, उसे शाइक सम्यक्त कहते हैं। क्या ही समझ में? हाँ जी, हाँ, ये जो 8 गुण ढक गए थे, तो 8 कि गुणों का उन्हीं
आठ गुणों का व्याख्यान करते हैं, हाँ ठीक ना। तो सम्मतम यानी इसका अर्थ ऐसा है कि शुद्ध आत्मा आदि विपरीत शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों में विपरीत श्रद्धान हम्म, जो परिणाम उसको छाया समित कहते हैं। यानी आत्मा का यानी मेरा एक गुण है सम्मित गुण। हाँ जी क्या करे आरती, जी भैया, तो मैं तो गुण है मेरा एक। आत्मा में एक गुण है सम्यक्त नाम का गुण, नहीं। हम्म, जैसे ज्ञान है कि नहीं है, हम्म, ज्ञान गुण है, तो किसका है ज्ञान गुण? आत्मा तो मेरा ही है, आत्मा का। जैसे आप जान रहे हो कि नहीं, जान रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हो आप? भैया, इसको पढ़ रहे हैं, शास्त्र को। पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है? हाँ, जो ऐसा परिणाम हो रहा है, अभी बुद्धि तो नहीं लग रही थी, एकदम परिणाम पढ़ रहे हैं, विचार पढ़ रहे लगता है। पढ़ रहे ये बात सही है गलत है। गलत है? तो फिर सही क्या है? हम पढ़ रहे हैं, तो ये बता रही है कि चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, मैं जीव हूँ। तो इसका मतलब है कि ये आप कैसे कर रहे हो? ये जान के कह रहे थे भैया। जान के? तो इसको कौन जान रहा है? मैं नहीं जान रहा हूँ। तो जी आपका गुण है कि नहीं है जानने का? जी तो जैसे आपको जानने का गुण है वैसे सम्मित गुण है भी है क्या? जी जी, जैसे सम्यक गुण है। ये जानना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि ये शरीर तो जान नहीं रहा, आप ही तो जान रहे हो। हम्म, चाहे आप ये जान रहे हो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ जी भैया। हाँ चाहे आप ये जान रहे हो कि जो पढ़ने की क्रिया बता रही है मैं जीव हूँ क्या? हाँ जी भैया, अब मतलब कुछ भी जान रहे हैं, कंडीशन तो यही है कि मैं ही जान रहा हूँ। आप जान तो आप ही रहे हो। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ कोई जो शरीर है नो कर्म ये तो जान नहीं रहा, कैसे भीतर द्रव कर्म का उदय है जी वो भी नहीं जान रहा। वो भी नहीं जान रहा, और मोह का उदय है जी वो जान रहा है, मोह का उदय वो भी नहीं जान रहा। वो भी नहीं जान रहा, लेकिन जान कौन रहा है? जान जी भी रहा है मैं। हाँ कि अब आप चाहे ये जान रहे हो कि शरीर में हूँ, हम्म, यानी हम पढ़ रहे हैं ये जान रहे हो, या ये पढ़ना लिखना बता रहा है कि इंद्रियां काम कर रही हैं इसका मतलब मैं जीव हूँ, चाहे ऐसे जान रहे हैं। चाहे ऐसे जान रहे हो, लेकिन जान तो आप ही रहे हो क्या जी है? जी जान तो मैं ही रहा हूँ। हम तो आप ही रहे हो, जी तो जिसका मतलब आप में जानने का गुण है कि नहीं है। है? तो जैसे आत्मा में जानने का भाव है ऐसे आत्मा में सम्यक गुण भी है, ठीक ठीक। ठीक है ना। हाँ जी क्या करे आरती, जी भैया, ऐसे जानने का गुण है, ऐसे आत्मा में सम्यक गुण भी है। सम्यक गुण भी है। तो वो सम्यक गुण का एक सम्यक गुण का कार्य क्या है? सम्यक गुण का जान ये ज्ञान गुण का कार्य तो हो गया जानना, सम्यक गुण किसका है? वो भी आत्मा का है। कोई आत्मा का है, तो उसका भी कोई काम है कि नहीं? हाँ, उसका भी काम है, सब गुणों के अपने काम है, तभी तो उसमें वो परिणमन हो रहा क्या है। काम है? क्या काम है? अब सुख का वेदन करना भी है। सुख मैंने मतलब सुख का वेदन करना मतलब जैसे जो सम्यक तो गुण है, तो उसका मिथ्यात है, तो वो उसका वेदन नहीं हो रहा है, काम तो भैया नहीं भी। नहीं हो रहा वो नहीं हम पूछ रहे, हम तो जो पूछ रहे हैं उस गुण की पहचान क्या है? अच्छा गुण भैया। धर्म गुण का काम है भैया सही देखना। सही तो देखना, सही देखना। जो मैं देख रहा ना मैं फालिश हूँ, इसको हाँ ना देख के मैं जीव हूँ ये देखना सम्यक गुण का काम। जानना जानना आपका काम है कि नहीं? तो जैसे जानना आपका काम है वैसे सम्यक गुण भी है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसका काम है कि शुद्धात्मा आदि पदार्थों में कि नहीं। अब फिर देखो शरीर को क्या क्या करे आरती, कि भैया क्या दिख रहा है तुम्हें? ये शरीर ही दिख रहा है। शरीर दिख रहा है, और शरीर का नाम है कि नहीं, और इंद्रियां हैं शरीर में, तो क्या काम हो रहा है अभी?
अभी चक्षु इंद्रिय से पढ़ना हो रहा है, पढ़ इंद्रिय से सुनना पढ़ना हो रहा है कि नहीं? और कौन पढ़ रहा है? हाँ, जिस समय तो गुण विपरीत सिद्धांत हो रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ शुद्धात्मा भी है और दूसरे पदार्थ भी है। क्या? हम्म, तो दूसरे पदार्थ कौन है? ये भी है मोह का उदय इंद्रिय और है ना? कि शुद्धात्मा आदि पदार्थों में अच्छा, एक तो शुद्धात्मा है और आदि पदार्थ ये आगे भी है, ये शरीर इंद्रिय मोह का उदय। ये सब कि नहीं? अब इनमें हो गया विपरीत सिद्धांत। हाँ, मतलब ये हुआ कि आप भी इसमें हो कि नहीं? हम्म, तो ये आप कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जान के तो कह रहे हो, जी, इसलिए इसका आप यहाँ हो कि नहीं हो? हैं, क्यों? अगर आप नहीं होते तो कौन जानता? कौन जानता, सही बात है। आप जान रहे हो हम्म, कि नहीं? तो अब यहाँ एक आप हो और आपके अलावा यहाँ शरीर भी है हम्म, जो दिखाई दे रहा है, जिसमें 10 प्राण है कि नहीं? अब इसके भीतर उदय भी है कर्म का। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, कर्म का उदय भी है। उदय भी है कि नहीं? हम्म, और उदय के साथ अपनापन भी है जी कि नहीं है? है। है जो कि विचारों में हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ जानने वाले तो हो गए आप, जी जो कि शुद्ध आत्मा के नाम से है कि नहीं? हाँ जी। और आदि में आ गया अजीब यानी शरीर ये। हम्म, जी आदि में क्या आ गया? शरीर वगैरह। ये शरीर कि नहीं? अब शरीर के भीतर है कर्म का उदय, हाँ जो द्रव कर्म का उदय जी, कि नहीं? अब उसमें प्रकृतियां हैं। अच्छा जी, हाँ, उसमें क्या है? प्रकृतियां और सब। प्रकृतियां हैं। अब ये प्रकृतियां कौन है? हम्म, 8 कर्म है कि जी नहीं? जी, अब अब उन प्रकृतियों के नाम है मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय और योग। क्या? हाँ, तो ये कौन है? ये भी प्रकृतियां ही है, ये भी कर्म ही है। तो अब ये किस नाम से कहे गए हैं? आश्रम। आश्रम कि नहीं? जी तो इसका मतलब अजीब भी है ये शरीर कि नहीं? हाँ, और इसके साथ आश्रम भी है आश्रम भी है। जी और आत्मा भी है। जी जी, क्या करें? आरती। हाँ जी भैया, यहाँ जीप भी है और ये आशावादी भाव भी है। हाँ, मतलब यहाँ आप भी हो और ये अजीब यानी शरीर भी है, शरीर के अंदर द्रव कर्म का उदय भी है और राग देश मोह भी है। क्या? है, सब है कि नहीं? और पुण्य पाप है कि नहीं? वो भी है। वो भी है कि नहीं है? सही बात। और बंद बंद भी है। बंद भी है। तो आप इसमें से कौन हो? बंद हो के आश्रम हो के अजीब हो? कौन हो? नहीं, हम शुद्ध आत्मा है। शुद्धात्मा है कि नहीं? तो हम्म, वो कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों में विपरीत श्रद्धान कि नहीं? हम्म। अब आपको प्रतीति क्या हो रही है? अभी अभी जो प्रतीति है वो तो यही हो रही, विपरीत भैया का शरीर है तो मैं हूँ। तो इसका मतलब समय तो कौन ढका हुआ है? क्या? मैं हुआ है जी। और नहीं। ये होती कि मैं जीव हूँ तो हाँ, हाँ। तो इसी अवस्था में अगर आपको ऐसा विश्वास है कि नहीं हम्म, कि मैं जीव हूँ हाँ, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ हाँ, और मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ, यानी विपरीत श्रद्धा नहीं रहा है। क्या? हाँ जी तो वो समित गुण का प्रकाश है। जी। क्या करें स्वामी जी? जी, वो सब में गुण का प्रकाश है। हाँ, जो हम्म, जो ज्ञान में ज्ञान की अवस्था बदल देता है। क्या? जी, जो अभी ये हो रहा था शरीर में हूँ, अभी ये हुआ कि पैसों में हूँ, हाँ, तो वो ज्ञान की अवस्था बदल गई। हाँ, मतलब ज्ञान तो हमेशा काम कर ही रहा है। हाँ जी जी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ये भैया हाँ, ज्ञान तो हमेशा काम कर रहा है। कर जब क्योंकि जब इसको हाँ, क्योंकि ज्ञान को ज्ञानावरणी ने ढाका है कि नहीं? डाका है। लेकिन कितना भी ढाका हो हम्म, उसमें क्षय हुआ है। जी काय में? ज्ञान में।
ज्ञान में नहीं, ज्ञानावरणी में। हाँ ज्ञानावरणी में क्षम हुआ है तो ज्ञान तो काम कर रहा है। हाँ, वो तो काम करेगा ही। जी अगर अगर वो काम नहीं करे तो पता ही नहीं चलेगा कि जी जीव है क्या जीव है। हाँ जी क्या करे वाले जी? हाँ भैया हाँ, जो जो भैया ज्ञान, हाँ, ज्ञानावरणी से ज्ञान 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 का घात हुआ क्या नहीं हुआ? तो कितना भी घात हुआ, लेकिन ज्ञान को सर्वथा व्यक्तता से रोका नहीं जा सकता। और क्या, ढकाई तो गया, कहीं खत्म थोड़ी हो गया। नहीं, जैसे संयुक्त है कि नहीं, संयुक्त तो मिटा हुआ है। अगर मिथ्यात्व का उदय है तो संयुक्त तो समय नहीं है। नहीं है। समझो बात को। जी हाँ जी, समझ गई कि जानना तो हो रहा है। हाँ, मतलब ये है कि संयुक्त का ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व भी हो और संयुक्त भी रहे एक ही समय में। नहीं है नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जब मिथ्यात्व का उदय है तो संयुक्त तो बिल्कुल अव्यक्त है, व्यक्त ही नहीं है, है ही नहीं। है ही नहीं उस समय। क्या करे आरती? जी भैया, जब ये मिथ्या उदय है तो सम्यक है ही नहीं। नहीं है, वो तो जी। मिटा हुआ है उस समय, हाँ उसके जी, प्रकट में कोई नहीं है। नहीं है। लेकिन लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। जी ज्ञानावरणी के होते हुए क्या? हाँ जी भैया, ज्ञान के या साथ ऐसा हो जाए तो फिर जड़ हो जाए। तो जड़ हो जाए। जो ऐसा क्यों नहीं है कि ज्ञानावरणी जो कर्म है उसमें अपने आप सम होता है क्या? उधर नहीं है। हाँ, जी नहीं, उस ज्ञानावरणी के 8 प्रकार बनते हैं कि नहीं? वैसे तो 5 प्रकार हैं, 3 मोह से बनते हैं कि नहीं? लेकिन ज्ञानावरणी ज्ञान गुण का घात तो करती है, लेकिन ज्ञान को सर्वथा नहीं मेट पाएगी क्या? जी भैया। जैसे संयुक्त का अभाव रहता है कि नहीं मिथ्यात्व के उदय में, हाँ, ऐसे ज्ञान का नहीं रहता। ऐसे ज्ञान का अभाव नहीं रहता। जी चाहे मिथ्यात्व अवस्था हो चाहे कोई हो क्या? जी भैया। चाहे जीव एक इंद्रिय में चला जाए तो भी हाँ जी, ज्ञान का अभाव नहीं होगा। ज्ञान का अभाव नहीं होता है। जी क्या करे सालू जी? जी ज्ञान का अभाव नहीं होता। हाँ, ज्ञान का अभाव क्यों नहीं होता है? विज्ञान सम्यक का अभाव तो हो जाता है मिथ्यात्व के उदय में, हाँ जी तो लेकिन ज्ञान ज्ञान का को क्यों नहीं हो पाता? ज्ञानावरणी भी चढ़ा है तो भी क्षम रूप से कार्य होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है ना, उसमें 2 तरह के, हाँ, 2 तरह का द्रव लगा है क्या? दीर्घाती और सर्वघाती जी जी कि नहीं? तो उसमें दीर्घाती का उदय रहता ही है। हाँ जी हाँ जी उनके प्रकारों में क्या रहता है? देशघाती का वो रहता है। हाँ, दीर्घाती का जो प्रभाव आता है उससे 6 उपशम आता है, जी और 6 उपशम से होती है शक्ति जानने की। हाँ जी इससे ज्ञान 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 की प्रकटता हमेशा रहेगी क्या? जी रहेगी। चाहे एक इंद्रिय में चला जाए तो भी, हाँ जी है नहीं? जैसे एक इंद्रिय का विचार करो तो एक इंद्रिय वाले जीवों को मति शुद्धि ज्ञान है कि नहीं? है। है। हमारी मन पर है, ढके हुए हैं क्या? हाँ हाँ जी ढके हुए हैं। हाँ, और केवल ज्ञान है वर्णी सर्वघाती प्रकृति यही है, वो दीर्घाती है ही नहीं। जी वो तो कैसी है? हम्म, केवल ज्ञान वर्णी। सर्वघाती है। हाँ, सर्वघाती है, मतलब या तो वो रहेगी तो केवल ज्ञान का अभाव ही रहेगा क्या? और या वो हटेगी तो केवल ज्ञान होगा। बाकी की चीज पूछो, एक बात पूछो, तो उनकी भी 3 प्रकृति है, सर्वघाती भी है उसमें और देशघाती भी है। नहीं, तो वो तो जब है जब टूट जाता हो, नहीं तो वो एक ही है फिर सर्वघाती। वो एक ही है, फिर वो तो करण लब्धि में टूटती है। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, इसलिए सम्मित गुण का हमेशा, अगर मिथ्यात्व का उदय है तो सम्मित का घात ही है, घाती है। उसकी प्रकटता कही नहीं जा सकती। वो तो जब सम्यक प्रकट करने बैठे हम, सम्यक प्रकट होने वाला ही है तभी टूटती है। वो तो टूटी तब बनेगी उसमें देशघाती, और अभी नहीं है, अभी तो वो सर्वघाती है। एक ही क्या करे आरती?
जी भैया, वो तो टूटती है तब होता है। अब वो तो टूट जितना होता है, अभी तो सर्वघाती है, इसलिए सम्यक का अभाव ही है मिथ्या के उदय में। ठीक है, लेकिन ज्ञानावरणी के संबंध होने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं है। क्या? हाँ, सब गुणों के साथ फिर ऐसे ही है। लेकिन अलग अलग कंडीशन है सबकी। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे सम्यक का जैसा ज्ञान गुण है वो तो ठीक है कि कैसा भी घात हो लेकिन जानना हो नहीं रहा है। अब जैसे सम्यक अभी सम्यक का घात हो रहा है तो फिर है ना, सम्यक गुण प्रकट ही नहीं है तो बाकी कोई गुण प्रकट नहीं है केवल ज्ञान गुण के अलावा। अभी पहले तो ये अब सबकी बात मत करावे, तो एक की सुनो। हाँ, ये तो समझ में आ गया भैया। ये भी भूल जाओगे। एक ही समझ लो पहले। हाँ, अच्छा तो हाँ, अभी तो ज्ञान की अवस्था तो ऐसी है कि देखो, ज्ञानावरणी वेद चाहे कितनी ताकत से ढाका है, ज्ञान को ढाका नहीं जाता है। जी हाँ, जैसे आत्मा का अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण भी है, जी तो एक सम्यक गुण भी है। हम्म लेकिन सम्यक गुण का घात सर्वथा घात रहता है मिथ्यात्व के उदय में। जी ऐसे ज्ञानावरणी के संबंध होने पर भी ज्ञान का सर्वथा अभाव नहीं रहता, नहीं रहता। क्योंकि वो ज्ञानावरणी जो कर्म की प्रकृति है उसमें देशघाती और सर्वघाती का प्रभाव है। जी इसलिए चाहे कितना भी घाता जाए, लेकिन वहाँ देशघाती रूप में वो प्रकट रहती है। श्रुति तो सब जीवों को निगोदिया को भी है हाँ, ही। सबको। वो अक्षर के अनंत में भाग है, लेकिन है वो जीव भी दुख सुख का वेदन करता है, वो गलते करते हैं भी। और क्या, अभी वो प्रकटता नहीं हुई तो फिर पता कैसे चलेगा कि कभी तो जड़ हो जाए, फिर तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जीव है क्या जीव है। हाँ और फिर कहीं भी किसी भी गति में चला जाए, कुछ भी होता रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं दुख का कुछ है। हमें तो जब असर ही नहीं पड़ रहा है, नहीं ऐसा हाँ जी भैया, जब फिर मतलब ही नहीं। एक साथ में 18 बार हो मरण, हमें क्या परेशानी जब हमें उसका वेद नहीं हो पाएगा। चेतना कर्म फल चेतना चेतना हो रहा। है ना? अगर वो अवस्था हमारे जानने में नहीं आए तो हमें क्या दिक्कत। तो ठीक है, अब यहाँ बार बार आकुलती जानने में आ रही है तो दिक्कत है। ऐसे मान लो आपकी कोई कीमती चीज है कि नहीं, हाँ, अब वो खो गई, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाता है कभी कभी नहीं पता है तो जैसे पता चलता है फिर दिक्कत चालू। हाँ, जैसे पता चलता है तब दिक्कत चालू हो जाती है। क्या? देखो भैया, निगोदिया में उसमें भी संक्लेश था और समता है। सब है। हाँ, समता में निकलता है, समता आती है हल्की सी। तो इसका मतलब है कि अनुभूति लक्षण का कभी अभाव नहीं होता। हाँ, हो रही है उसे भी समता। हाँ, अनुभूति माने जानना कि नहीं। उस दुख की अनुभूति में संक्लेशता और समता बन रही है। हाँ, ठीक है ना, लेकिन सम्यक गुण का अभाव रहता है मिथ्यात्व के उदय में। हाँ, ये शुद्ध बुद्ध नहीं है, मैं कौन हूँ, हाँ, कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप वो सम्यक गुण का स्वरूप बता रहे हैं कि जब सम्यक गुण प्रकट हो, सम्यक गुण का स्वरूप ऐसा है कि जीव कर्म के साथ है कि नहीं। कर्म के साथ होने से तीन शरीर में है, और तीन शरीर में रह के क्या कर रहा है, क्या करे, तो जान रहा है, तो क्या जान रहा है, मैं बालेश हूँ। तो ये हो रही विपरीतता। क्या? ये क्या हो रहा है, विपरीतता कि नहीं। अब जब समझ गुण प्रकट होता है तो जो विपरीतता हट जाती है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। क्या? क्या करें सालू जी, विपरीतता नहीं रहती, छानने का चैनल वही रहेगा। क्या? शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन विचारों में ये नहीं रहेगा कि शरीर मेरा है। शरीर में हाँ, ऐसे पुण्य का और पाप का उदय रहेगा कि नहीं, ये उदय मेरा है ये नहीं रहेगा। ये नहीं। हाँ, कसाय का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कसाय हम कर रहे हैं ये नहीं रहेगा। मैं खुद हूँ, ये नहीं रहेगा। हाँ, सब रहेगा, जीवन रहेगा, मरण रहेगा, सब होगा। क्या? सब वैसे ही चलेगा, हाँ, विचार बदल जाएगा। हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये लिखा है ना कि
कि शुद्ध शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों में, यानी इस पिंड में दो चीजें हैं। क्या कह रहे हैं सालवी? अब हाँ, मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक तो शुद्ध आत्मा यानी आप हो, आपके बाद में यहाँ शरीर है, इंद्रियां हैं, द्रव कर्म का उदय भी है, और मोह का उदय भी है। जी जैसे आक्रम का, यानी और शरीर को अजीब का, यानी का, और सत्ता जो कर्म हो गया उसे बंद का, उसमें जो उदय हो रहा है, और वो बंद किस रूप में है? पुण्य पाप के रूप में। हाँ जी तो इतना सब है, जी और आप भी हो, जी कि नहीं? अब ये सब उदय हो रहा है, तो इसका जानना आया होगा कि नहीं होगा, कि नहीं? लेकिन जब सम्यक गुण प्रकट होता है तो इसमें विपरीतता नहीं रहेगी क्या? जी जी इसमें अभी ये निकलना भी शुरू हाँ हाँ। इन 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 पदार्थों में, यानी नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म में अपनेपन का भाव नहीं रहेगा। अपनेपन का भाव रहना माने विपरीतता। जी विपरीत हाँ, विपरीत अभिनिवेश, जी वो नहीं रहेगा। ज्ञान ने जिस चैनल से हो रहा है वैसे ही होगा क्या? हाँ जी हाँ हाँ, कि नहीं? क्षय घट भी जाए बढ़ भी जाए सब होगा क्या? जी लेकिन विपरीतता नहीं रहेगी। यानी सम्मित गुण की ऐसी ताकत है, वो ऐसा प्रकाश पैदा कर देता है ज्ञान में, कि नहीं, कि उसमें सब चीजें 100 पर अलग अलग दिखते हैं। जी जी ज्ञान तो अभी भी हो रहा है, लेकिन वो प्रकाश नहीं है सम्मित का क्या? जी समझ का प्रकाश है हाँ, तो प्रकाश नहीं होने से दूसरी वस्तु में अपनापन का भाव हो रहा है, हाँ जी कि नहीं? जी वो मिथ्यात्व का विचारों में आ रहा है, तो उससे जो आप नहीं हो उसमें अपनापन का भाव पैदा हो रहा है। यही हुआ विपरीतता। जी ये विपरीत हाँ, और ये इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। बोले ये नहीं होता जी है ना, कि शुद्धात्मा आदि पदार्थों में विपरीत श्रद्धा रहित जो परिणाम, जी उसको छायक सम्मित कहते हैं, कि नहीं? अब इसकी 3 अवस्थाएं हैं, एक तो क्षय से, एक उपशम से, एक क्षय उपशम से, जी है ना? जी ये गुण 3 नाम से कहा जाता है। हाँ एक समझ गुण के नाम से अब आगे कल करेंगे, टाइम हो गया जा रहा हाँ जी है। हाँ जी क्या करेगा बताइए? हाँ भैया जी ठीक है। आ रहा है तो नहीं? हाँ जी जी जी। जवानी के ज्ञान से